नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के प्रोग्राम मुल्क में मिसाली। हैदराबाद एक पुरअमन शहर, तरक्की के समरात अवाम को मिल रहे हैं। रियासत की मईशत बेकाबू नहीं, गवर्नर का मुश्तरका ऐवानों से खिताब। तेलंगाना के बजट इजलास की कार्रवाई 10 दिन चलाई जाएगी। 26 मार्च को तसरुफ बिल पेश होगा, बीएस इजलास में फैसला। बजट इजलास को हुकूमत ने मजाक बना दिया, कांग्रेस का रिमार्क। बीएस इजलास में मदू न करने पर बीजेपी ने जताया एतराज। रेन बाजार और मलारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में राउडी शीटर्स के कत्ल के मुलजिमीन गिरफ्तार। पैसा और इंतकाम हमलों की वजह, डीसीपी साउथ जोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मेरचल में खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि तेलंगाना के प्रोग्राम मुल्क में मिसाली हैं। बजट इजलास के पहले दिन मुश्तरका ऐवान से खिताब करते हुए उन्होंने तेलंगाना तश्कील से पहले तेलंगाना क्या था और तश्कील के बाद क्या है, इस पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अवामी फलाही बहबूद के कामों को अंजाम दिए हैं और कई संगमील पार किए हैं। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना फिरकावाराना हम आहंगी और पुरअमन माहौल के लिए जाना जाता है। हुकूमत यहाँ पर तमाम मज़ाहिब का मसावियाना एहतराम करती है। हैदराबाद शहर एक पुरअमन शहर की शिनाख्त को जाहिर करता है। तेलंगाना तश्कील के बाद कर्फ्यू नाम की चीज यहाँ नहीं बाकी है, इसलिए हर कोई हैदराबादी कहलाने पर फख्र महसूस करता है। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तरक्की पसंद ताकतों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रही है, जिनका इरादा तरक्की में रुकावट पैदा करना है। तेलंगाना एक वाहिद रियासत है जो मुख्तलिफ शोबेजात में स्कीमों को रुबा अमल लाते हुए तरक्की के समरात अवाम तक पहुंचा रही है। इस बारे में मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रिपोर्ट में तस्दीक की गई। गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। पानी का और बरखी का मसला था, उस पर काबू पाते हुए किसानों को 24 घंटे मुफ्त और दीगर सार्फिन को मेयारी बरखी सरबराह की जा रही है। कोविड-19 के बाद मुल्क में कुसाद बाजारी की वजह से तेलंगाना हुकूमत ने तमाम चैलेंजेस का सामना किया और रियासत की मईशत को बेकाबू होने नहीं दिया। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना उन चंद रियासतों में से है जो माली मुश्किलात से बाहर आ रही हैं। सुंदरराजन ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जो बरवक्त इक़दाम किए गए और टीका अंदाजी के तरीक़ेकार भी कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए अवाम को घर घर पानी सरबराह किया जा रहा है। तेलंगाना तश्कील से पहले जो ज़खायर तामीर किए गए थे उसमें पानी के ज़ख़ीरे की गुंजाइश काफी कम थी। तेलंगाना तश्कील के बाद रीडिजाइनिंग करते हुए मुख्तलिफ ज़खारियात की गुंजाइश में इजाफा किया गया। मिशन काकतिया स्कीम के जरिए ज़ेर ज़मीन सतयाब में इजाफा हुआ है। रैतु बंधु और बीमा स्कीम और गरीब अवाम को फी कस 6 किलो चावल की सरबराही, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से गरीब लड़कियों की शादी, आसरा वज़ाइफ के जरिए ममरीन और माजूरीन की माली मदद की जा रही है। Precious lives of many. The entire country recorded 1.4% average deaths due to corona, while the state it is 0.54%. The percent of the people who recovered from corona
all over the country is 97.2 and it is 98.88% in Telangana state, which is more than the country's percentage. Which is more than the country's percentage. Country's economic survey report stated that the Telangana state stood top most in the country as far as curtailing the spread of corona pandemic, deaths due to the virus, fast economic recovery from the pandemic, and for conducting a greater number of tests. As on date, the corona vaccination program is being conducted successfully on priority basis. The entire medical fraternity and the frontline workers have been successfully vaccinated. At present, vaccination program is in progress for those who cross 60 years of age and also those suffering from comorbidities. Aiming at vaccinating 50 lakh individuals, the government had made necessary arrangements which included organizing 1,200 vaccination centers, innovations that the new Telangana state achieved. Telangana, which was subjected to all sorts of discrimination and destruction, is now marching and progressing ahead tremendously in all sectors. Success in power sector. In the power sector, the Telangana state had achieved marvelous success to the surprise of the entire nation. In the erstwhile united AP rule, the people of Telangana suffered a lot due to the power cuts and crop holidays. The industrial production too suffered badly due to power holidays. That was why people desired for a separate state so that they could overcome the situation. The then rulers threatened that the state would plunge into utter darkness. Proving all their forecasts as false, my government transformed the state into an illuminating one. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। रियासती बजट इजलास के दौरान कोविड-19 के कवायद पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत के बावजूद वज़रा और अरकान असम्बली कवायद की धज्जियां उड़ाते देखे गए। इजलास के आगाज से पहले अरकान एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आए। बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव वज़रा से और दीगर अरकान से मुलाकात की। जब ऐवान में गवर्नर की आमद हुई, वजीर श्रीनिवास यादव के सिवाय तमाम ने मास्क लगा रखा था। असम्बली में हर बेंच पर एक रुकन के बैठने का इंतजाम किया गया था, लेकिन ताखिर से ऐवान में दाखिल होने वाले कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए उस बेंच पर बैठ गए जिस पर पहले से ही कौंसिल के नायब सदनशीन नीति विद्या सागर राव बैठे हुए थे। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 26 मार्च तक चलाया जाएगा। असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की भी इजलास मुनक्किद हुआ। कांग्रेस सरकार के इजलास में ताखिर से पहुंचने पर वजीर आला ने इजलास में शिरकत नहीं की। इजलास में मजलिस की तरफ से सैयद अहमद पाशा खादरी, कांग्रेस की तरफ से भट्टी विक्रमार्का, रियासती काबीनी वज़रा और असेंबली उमूर के इंचार्ज प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इजलास के दौरान इत्तेफाक किया गया कि 20 मार्च से वक्फे सवालात और वक्फे सिफर होगा। 16 मार्च को आन जहानी अरकान असेंबली को ताज़ियत पेश की जाएगी। 17 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर पर मुबाहस होंगे। 18 मार्च को साल 2021-22 का रियासती बजट पेश किया जाएगा। 19 मार्च को इजलास नहीं होगा। 20 मार्च से बजट के मुतालबात ज़र पर मुबाहस होंगे। 21 मार्च को इजलास की कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। 22 मार्च तक 25 मार्च तक मुतालबात ज़र पर मुबाहस होंगे। 26 मार्च को तसर्रुल पेश और मंजूर किया जाएगा।
इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि पार्टी के अरकान की तादाद के मुताबिक पार्टी को मुबाहिस के लिए वक्त दिया जाएगा। जराये के मुताबिक कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कम दिन इजलास चलाने पर एतराज जाहिर करते हुए कहा कि माजी में सिर्फ बजट पर 6 दिन मुबाहिस हुआ करते थे, उसके बाद मुतालबात नजर पर 19 दिन मुबाहिस के बाद बजट को मंजूरी दी जाती थी, लेकिन ये हुकूमत असेंबली के रिवायती निजाम को तहस नहस कर रही है। रियासती असेंबली के बजट इजलास के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। असेंबली दाखिल होने वाले हर फर्द की जांच के बाद ही दाखिला दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल देखा गया। गवर्नर और स्पीकर की आमद के मौके पर ट्रैफिक जाम रही। इस दौरान विमलावाड़ा के गुमशुदा रुकन असेंबली सी रमेश का पता वजीर आला से दरियाफ्त करने के लिए चंद अफराद प्लेकार्ड थामे एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बर वक्त गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि असेंबली के अतराफ 4 किलोमीटर तक किसी किस्म का प्रोग्राम, रैली या एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी 15 मार्च सुबह 6 बजे से असेंबली इजलास के मुकम्मल होने तक आयद रहेंगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत बजट इजलास को मजाक के तौर पर चला रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमतों के दौर में रिवायती तौर पर बजट इजलास 30 दिन चलाया जाता था। यह हुकूमत सिर्फ 6 दिन चला रही है। हुकूमत के रवैये से तशवीश हो रही है, जो मुस्तकिल के लिए यानी कि मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के खुतबे में कुछ नहीं है और इसमें कोई नई बात भी नहीं है। गुज़िश्ता 6 साल से हुकूमत ने जो किया वही बोला गया। नए वादे पर क्यों अमल नहीं किया गया, इसका जिक्र नहीं। 57 साल वालों को आसरा वज़ाइफ, बेरोजगारी भत्ते का कोई जिक्र नहीं है। घर घर नल का पानी कहां सरबराह हो रहा है। रियासत में कई एक मसाइल हैं, उसका जिक्र नहीं है। रायलसीमा इरिगेशन प्रोजेक्ट पर हुकूमत क्यों खामोश है। वकला जोड़े का खत्म हुआ है, इसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर काबू में होने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंद राव ने कहा कि बीएससी इजलास में पार्टी को मदऊ न करने का फैसला मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एक रुकन वाली पार्टी को भी मदऊ किया जाता है। इसका असेंबली उमूर प्रशांत रेड्डी और स्पीकर जवाब दें। उन्होंने कहा कि कौमी जमात को मदऊ न करने के पीछे क्या मकसद है। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि इजलास की कार्रवाई आमिराना अंदाज में चलाई जाने वाली है। बीजेपी लीडर ने कहा कि वो मंगल के दिन स्पीकर से मुलाकात करते हुए एहतजाज करेंगे। बीएससी इजलास में वजीर आला ने शिरकत नहीं की, इससे यह पता चलता है कि उनकी नजर में इजलास का कितना विकार है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि वकला जोड़े वमन राव और नागामणि के कत्ल की सीबीआई तहकीकात जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि तहकीकात सही समत में जा रही है। केस सीबीआई को सौंपा जाता है तो उसमें ताखीर हो सकती है। अदालत ने मुकदमे की पीर को हुई समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट दाखिल की। बताया गया कि वकला जोड़े के कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त किए गए हैं। 25 गवाहों से पूछताछ की गई है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुलजिमीन के सीनू, चिरंजीवी और कुमार के बयानात कलमबंद किए गए। 2 मुलजिमीन बिट्टू सीनू और लच्छया के बयानात कलम करने की अदालत से इजाजत तलब की गई। मुकदमे की समाअत अब 7 अप्रैल तक मुलतवी की गई है। हालिया अरसे में तरक्की पाने वाले सैबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार एडिशनल कमिश्नर पुलिस अनिल कुमार को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे पर तरक्की दिए जाने पर प्रगति भवन में वजीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने मुबारकबाद पेश की। इनके अलावा आर शोभा को प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के तौर पर तरक्की दिए जाने पर वजीर आला ने मुबारकबाद पेश की। साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी को भी अपने फैसले से वाकिफ कराया है। उन्होंने सदर को बताया कि कौंसिल इंतखाबात के बाद इसका ऐलान किया ताकि पार्टी को नुकसान न हो। जराये के मुताबिक वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन विश्वेश्वर रेड्डी के करीबी साथी ने बताया कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे इसका फैसला नहीं किया है। उन्होंने 4 माह तक सियासत से दूर रहने का फैसला किया। 4 महीने के बाद वो सियासत में दोबारा सरगर्म होंगे और किस पार्टी में शामिल होंगे ये उस वक्त ही पता चलेगा। सदर रियासती बीजेपी बी संजय ने कहा कि बहुत जल्द बीजेपी के कारकुन वजीर आला को प्रगति भवन से बाहर खींच कर लाएंगे। भैंसा में हुए फिरकावाराना पुरतशद्दुद वाकयात पर रियासती गवर्नर से बीजेपी के वफद ने मुलाकात करते हुए कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बी संजय ने कहा कि भैंसा वाकये में
हुकूमत एक ही फिरके की तायद कर रही है। उनका कहना था कि ओहदेदार और पुलिस मजलिस के हक में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ है। इस सिलसिले में गवर्नर से नुमाइंदगी की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक तहकीकात शुरू नहीं की। भैंसा में मुसलसल जुल्म व ज्यादती हो रही है, इसके बावजूद वजीर आला खामोश है। क्या वजीर आला का कोई खानदान नहीं है? अगर उनके खानदान के साथ ऐसा होता तो क्या वो खामोश होते? रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के 157 नए केसेस दर्ज किए गए और एक मौत की तस्दीक की गई। जुमला केसेस की तादाद 3,01,318 बताई गई। जुमला अमवात 1,654 हो गई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,97,681 हुई है। पीर की सुबह 166 को डिस्चार्ज किया गया। एक्टिव केसेस 1,983 बताए गए। हैदराबाद में 35, आदिलाबाद 7, कोत्तागुड़म 1, जगतियाल 5, जंगांव 3, भूपालपल्ली 1, गढ़वाल 0, कामारेड्डी 1, करीमनगर 9, खम्मम 4, आसिफाबाद 1, महबूबनगर 4, महबूबाबाद 0, मंचरियाल 6, मेदक 4, मलकाजगिरी 12, मलगू 2, नागर कर्नूल 0, नलगुंडा 6, नारायणपेट 0, निर्मल 1, निजामाबाद 8, पेद्दापल्ली 1, सिरसिल्ला 2, रंगारेड्डी 11, सिद्दीपेट 4, संगारेड्डी 9, सूर्यापेट 4, फिखाराबाद 5, वनपर्ती 1, वरंगल रूरल 4, वरंगल अर्बन 6 और भूंगिरी में 1 केस दर्ज हुआ है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने नानल नगर डिवीजन में बलदिया की तरफ से फराहम करदा स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। इस मौके पर खेलकूद का शौक रखने वाले बच्चों में कैरम, वॉलीबॉल, क्रिकेट और शटल किट्स तकसीम किए गए, जिससे मुकामी बच्चों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया हारून के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर कौंसल नशीस के वोटों की गिनती के लिए सरू नगर इंडोर स्टेडियम में स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी के लिए मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए महेश भगवत ने बताया कि 3 सतह की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। सरू नगर स्टेडियम में 17 मार्च को वोटों की गिनती के लिए 1200 पुलिस मुलाजमी तैनात किए जाएंगे। CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। वोटों की गिनती के दिन दफा 144 नाफिज रहेगा। संगारेड्डी के मुसलमानों की तरफ से मलऊन वसीम रजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उसे फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। वसीम रजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों को हज़फ करने का मुतालबा करते हुए सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। कुरान मजीद का कलाम और सारी इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है। इस मौके पर मौलवी ताहिर अली शाह, नूरी चिश्ती अल कादरी, इमाम खतीब मस्जिद नूरी, मौलाना जाकिर हुसैन मोहम्मद ख्वाजा, सदर मिलाद कमेटी, अफजल हुसैन सिद्दीकी, सदर ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी, मुफ्ती मोहम्मद असलम सुल्तान खासमी, मौलाना फसीउलैन खासमी, अयाज खां गौसवी, सदर खादिम अहले सुन्नत और हाफिज उमैर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। साउथ जोन पुलिस ने 9 मार्च को रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद के छोटा पुल के पास हुए परवेज के कत्ल के मामले को हल करते हुए 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। DCP साउथ जोन गजराव भोपाल ने बताया कि जुए की रकम को लेकर तनाजा इस कत्ल की वजह बना। पुलिस के मुताबिक शेख सुलेमान और शेख ईसा ने 7 मार्च को परवेज से मुलाकात की थी और तीनों गालिब शहीद की दरगाह गए और वहां पर रात के 11 बजे से 8 मार्च की सुबह तक
मकतूल परवेज, सुलेमान, ईसा, अमूदी, सरवर, अकबर और आमिर ने मिलकर जुआ खेला। रात में फिर ये तमाम लोग वहां जमा हुए और 9 मार्च की सुबह तक जुआ खेलते रहे। सुलेमान ने 50,000 रुपए की रकम जीत ली थी, लेकिन परवेज उन्हें धमकाकर रकम लेकर चलता बना। अपनी तौहीन महसूस करते हुए सुलेमान ने परवेज में मुखासिमत रखने वाले शेख फिरोज को अपने साथ मिला लिया। इसके अलावा शेख अवैस, सैयद जमीर और सैयद सादिक भी इस मंसूबे में शामिल हुए। 9 मार्च की रात 9:30 बजे शेख ईसा और मकतूल परवेज कार में छोटा पुल याकुतपुरे के पास पहुंचे। ईसा कार से उतरकर परवेज को नीचे उतरने को कहा और फिर उस जगह ले आया जहां पर शेख सुलेमान और जमीर उसका इंतजार कर रहे थे। परवेज के आते ही फिरोज ने उसकी आंखों में मिर्च डाल दी और तमाम ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने केस बुक करने के बाद तहकीकात करते हुए तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। जोन पुलिस स्टेशन में जो सेंसेशनल मर्डर्स हुए, इसमें पहला परवेज इलियास फर्रू डॉन, जो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन राजकोंडा का राउडी शीटर है, उसका रेन बाजार में मर्डर किया गया। इसमें जो मेन एक्यूज है सुलेमान और फिरोज। परवेज 2019 में एक चाचा नाम के एक आदमी को कत्ल किया चादरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। ये उसका रिलेटिव है और अच्छा दोस्त है, फिरोज इलियास पिटल फिरोज। उसका तब से उस पर ग्रज था। दूसरी तरफ मिलारदेव पल्ली के राउडी शीटर जाबिर के कत्ल में मुलविस 8 मुलजिमीन बशमूल 2 जुवेनाइल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक महलूक जाबिर कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस था। काला पत्थर पुलिस हुदूद में शानूर नामी शख्स के कत्ल में भी जाबिर मुलजिम नंबर 5 था। इस कत्ल के सिलसिले में उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में जाबिर का इस्माइल के साथ तनाजा हुआ। काला पत्थर का मकतूल शानूर का भाई शाहनवाज मुलजिम नंबर 1 इस्माइल से रुजू होकर जाबिर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। शाहनवाज में इस्माइल और उसके साथियों को जाबिर के कत्ल के एवज रकम देने का भी वादा किया। 12 मार्च को जाबिर के कत्ल के मंसूबे को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में इस्माइल, सैफ अली खान, समीर, शाहनवाज, सैयद हाशिम और मोहम्मद जुबैर के अलावा 2 जुवेनाइल लड़कों को गिरफ्तार किया है। फलकनमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मोहम्मद जाबिर राउडी शीटर है, मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन सैबराबाद के। और लास्ट ईयर पिछले साल जुलाई में शानूर गाजी नाम का एक राउडी शीटर था, खला पत्थर एरिया का, उसका कत्ल किया गया। उसमें जाबिर एफआई था और ये पूरे लोग उसी एरिया के रहने वाले थे और सब लोग उसको जानने वाले हैं। ये शानूर गाजी को जानने वाले लड़के हैं पूरे। और शाहनवाज गाजी जो है वो शानूर गाजी का भाई है। तब से वो उसका मन में था कि इससे किसी को जब मौका मिले उस पर अटैक करके कत्ल किया जाए। और ये शाहनवाज गाजी ये पूरे लोग को फंड किया और उसको चाकू भी दिया। जुबैर के जरिए चाकू मंगा के उनको दिए और उन पूरा उसको पैसे भी दिए और फाइनेंशियल और लीगल हेल्प देने का भी वादा किया उनसे। और 12 तारीख को जब शाम 5-5:30 बजे सिटी फंक्शन प्लाजा के पास जाबिर और उसका दोस्त वहाँ गए। ये लोग हैं वहाँ पे। उस टाइम पे 6 लोग हैं, पूरे उनके अटैक किए और इस्माइल और अबू ये दोनों चाकू से उनको मार डाला। आसिफ नगर पुलिस हुदूद के इलाके चिर्रा में सीसीएस पुलिस की खुसूसी टीम ने एक मकान पर छापा मारकर 30 कुंटल पीडीएस चावल को जब्त किया है। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती की निगरानी में मज़कूरा चावल का कारोबार करने वाले आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसे मजीद पूछताछ के लिए आसिफ नगर पुलिस के हवाले किया है। मेरचल जिला शामीरपेट आउटर रिंग रोड पर हुए दिलखराज सड़क हादसे में 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक महलूकीन गजवेल में एक तकरीब में शिरकत के बाद लौट रहे थे। शामीरपेट आउटर रिंग रोड के पास आगे जाने वाली कंटेनर को उनकी कार ने टक्कर दे दी। कार में सवार 40 साला करुणाकर रेड्डी, 35 साला सुधा और 30 साला संध्या की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। यह भी बताया गया कि महलूकीन गजवेल से एलबी नगर जा रहे थे। एक ही खानदान में 3 अमवात से अफराद खानदान में गम का माहौल देखा गया।
KBR पार्क में एक नौजवान की खुदकुशी को नाकाम बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक प्रकाशम जिले का साकिन महेंद्र रेड्डी बीमारी की वजह से दिलबर्दाश्ता हो चुका था। इतवार की रात महेंद्र रेड्डी पानी में कूदने की कोशिश कर रहा था। पेट्रोलिंग दस्ते ने फौरी महेंद्र रेड्डी को बचा लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की तरफ से महेंद्र की काउंसलिंग की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के प्रोग्राम मुल्क में मिसाली। हैदराबाद एक पुरअमन शहर, तरक्की के समरात अवाम को मिल रहे हैं। रियासत की मईशत बेकाबू नहीं, गवर्नर का मुश्तरका ऐवानों से खिताब। तेलंगाना के बजट इजलास की कार्रवाई 10 दिन चलाई जाएगी। 26 मार्च को तसर्रुफ बिल पेश होगा। BS इजलास में फैसला। बजट इजलास को हुकूमत ने मजाक बना दिया, कांग्रेस का रिमार्क। BS इजलास में मदू न करने पर BJP ने जताया एतराज। रेन बाजार और मलारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में राउडी शीटर्स के कत्ल के मुलजिमीन गिरफ्तार। पैसा और इंतकाम हमलों की वजह। DCP साउथ जोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मेडचल में खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।